ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी, ग्रेट सिंगर, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक से एक बेहतरीन गाने दिए। आप बता सकते हैं यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, सुन 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 जालिमा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक से एक क्या क्या नगमे हैं, क्या क्या नगमे हैं। इन दोनों के बीच में एक बार भयंकर मनमुटाव हो गया और नैयर साहब, एक ज़माना था जब फिल्म साइन करते थे तो पहले ही प्रोड्यूसर से कह देते थे कि कोई नहीं गाया, मेरी फिल्म में तो रफ़ी गीत गाता है। लेकिन नैयर साहब थोड़े से गरम मिजाज के भी थे। एक बार हुआ ये कि फिल्म हमसाया की रिकॉर्डिंग नैयर साहब ने रफ़ी साहब के घर के पास वाले स्टूडियो में ही इसलिए रखी ताकि मोहम्मद रफ़ी, जो बहुत बिजी स्टार थे, उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। मगर इत्तेफाक देखिए कि रफ़ी साहब किसी दूसरी रिकॉर्डिंग में ऐसे फंसे कि नैयर साहब की रिकॉर्डिंग में सही समय पर पहुंच नहीं पाए, और जब पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। नैयर साहब गर्म मिजाज तो थे, आपा खो बैठे और जली कटी सुना डाली सबके सामने, और उन्होंने कहा कि आगे से काम नहीं करेंगे। तो ओपी नैयर ने रफ़ी साहब से नाराजगी के बाद महेंद्र कपूर जी से गाने गवाने शुरू कर दिए। इसी बीच रफ़ी साहब को पता पड़ गया कि एक छोटी सी बात के ऊपर इतना बावेला मचा दिया है नैयर साहब ने, तो उनको लगा जरूर किसी ने नैयर साहब को उनके खिलाफ भड़काया है। इसलिए एक दिन रफ़ी साहब ने नैयर साहब के दिल का भरम दूर करने के लिए और अपना सारा मनमुटाव दूर करने के लिए ईद पर नैयर साहब के यहाँ सेवैयाँ भिजवाईं। इत्तेफाक से नैयर साहब घर पे नहीं थे, लेकिन सेवैयाँ रख दी गईं। जब नैयर साहब वापस आए और उन्हें पता चला कि रफ़ी के घर की सेवैयाँ रख ली गई हैं, तो वो बहुत नाराज़ हुए और घर वालों को हिदायत दी कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। इस बात का पता जब रफ़ी साहब को चला तो उन्होंने अगली ईद में खुद नैयर साहब के घर जाने का फैसला कर डाला और इस ईद पर खुद पहुंच गए सेवैयां लेकर ओपी नैयर के घर। किस्मत देखिए, उस दिन नैयर साहब घर पर ही थे। रफ़ी साहब ने देखा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। बहुत देर तक गले लगे रहे और लगे लगे ही इमोशनल तो थे, कलाकार इमोशनल होता। दोनों की आंख से आंसू बह निकले। भरे मन से भरी आंखों से दोनों ने अपनी नाराजगी को वहीं ख़त्म किया और इस तरह फिर से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त एक दूसरे से काम ना करने वाले ये दोनों महान कलाकार वापस एक हो गए और काम करने लगे। इसके बाद दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं हुई और दोनों ने ताउम्र एक दूसरे के साथ काम किया और बेहतरीन नगमे दिए। ओपी नैयर एंड ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब हमारे सीनियर, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, या आज की जनरेशन के सिंगर उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके टाइम पर भी कोई ऐसा व्यक्ति था और जो सिंगर था जो रफ़ी साहब को अपना गुरु मानता था। बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम की ओर से ओपी नैयर के जन्मदिन पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।